गुजरात की बात करते हैं, जहां दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 5 दिसंबर को दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। प्रचार के अंतिम दिन सभी दल अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। सभी दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं आज वो रैली करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 रैलियां करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। आम आदमी पार्टी की भी क्योंकि एंट्री हुई है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया है भगवंत मान को, वो 5 जगह पर रोड शो करेंगे। इसके अलावा आपके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं ईसूदान गढ़वी, वो भी कई रैलियां करेंगे। कांग्रेस भी कई नेता उसके उतरेंगे चुनाव प्रचार में, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार दूसरे चरण के लिए 93 सीटों के लिए होना है। पंजाबना लोक लाडीला मुख्यमंत्री सरदार अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। और इस वक्त अहमदाबाद में हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनुश्री, आप वहां पर मौजूद है, किस तरह का माहौल बना हुआ है और थोड़ा ये भी बताएं कि इस बार जो पहले चरण का मतदान प्रतिशत आया है वो थोड़ा कम रहा है, 4.4% कम रहा, उसकी वजह भी क्या रही ये भी बताएं। बिल्कुल जया, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज आखिरी चरण में जो इलेक्शन होना है उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग का लास्ट डे है। सिर्फ 5 बजे तक इलेक्शन कैंपेनिंग हो सकती है और कोई भी पार्टी, तीनों पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि हर एक वोटर तक पहुंच के उनको अपनी पक्ष में खींचने की कोशिश करें। हमने पिछले 2 दिन देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ उनके फेस है, सबसे पॉपुलर फेस है, प्रधानमंत्री खुद अहमदाबाद में 2 बड़े रोड शोज निकाले। परसों भी उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया, कल भी एक बड़ा रोड शो किया, उसके अलावा एक बड़ी रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। तो बीजेपी तो लगभग कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। आज भी योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जितने भी जो एरियाज फाइनल फेज में इलेक्शंस हैं वहां पे कैंपेनिंग करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज अहमदाबाद भी आएंगे। उसके अलावा जैसे कि आपने बोला कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए भी आज कैंपेनिंग करते नजर आएंगे। उनके जो मुख्यमंत्री के फेस है ईसूदान गढ़वी, वो भी नजर आएंगे। कांग्रेस का तीसरी हाथ पे कोई इतना बड़ा फेस नहीं है यहाँ पे, बट उनके जो कांग्रेस के जो एमपीज हैं और उनके जो एमएलएज हैं वही अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। पर कांग्रेस ऐसा कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक लो की कैंपेन रख रहे हैं जानबूझकर। अब ये जानबूझकर अगर उनके लिए काम करता है कि नहीं ये समय बताएगा, पर अभी के लिए आज ये आखिरी दिन है और पूरे तरीके से अहमदाबाद में भी हम देख रहे हैं कि जोरों शोरों से एक माहौल इलेक्शन का बना हुआ है, जो अब तक हमें इतना देखने नहीं मिल रहा था। क्योंकि पार्टीज अब जितने भी सब बड़े कार्यकर्ता है पार्टी के, वो सब अहमदाबाद में आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, और खास करके बीजेपी, क्योंकि ये बीजेपी का एक तरीके से गढ़ है, उनके लिए प्रेस्टीज बैटल है कि ये सीट उनके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। अब आपके दूसरे सवाल पे आती हूं कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम हुआ है। 60% मतदान हुआ है। पिछली बार गुजरात इलेक्शन में 2017 में ये 17 से 70% से ऊपर गया था। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि कभी ना कभी जब वोटर टर्नआउट लो होता है, वोटिंग परसेंटेज लो होती है, तो हर बार वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाती है और ऑपोजिशन के लिए एक बुरी खबर होती है। ऐसा होगा कि नहीं ये सिर्फ समय बता पाएगा, पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से जगह से, मोरबी से, पोरबंदर से इलेक्शन कमीशन को ये ऑफिशियल कंप्लेंट गई है कि कहीं ना कहीं वोटिंग को स्थगित कराने की, वोटिंग को डिले और स्लो कराने की कोशिश की गई थी। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या एक्शन लेती है वो समय बता पाएगा, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो पहले चरण में मतदान हुए थे, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स थे, सूरत था, अब मोरबी था, उसमें बहुत कम वोटर टर्नआउट देखा गया है। सिर्फ जो ट्राइबल आदिवासी एरिया जो डांग और टापी के थे, सिर्फ उन्हीं में वोटर परसेंटेज अप गया था। इनफैक्ट एक ऐसा भी गांव है जामनगर नॉर्थ में जहां 0 वोटिंग हुई है पहली बार, क्योंकि उस पूरे गांव ने जया वोटिंग को ही बॉयकॉट कर दिया, ये बोल के कि सरकार तो हमारे लिए कुछ काम ही नहीं करती। तो ऐसा भी दिलचस्प नजारा बहुत जगह देखने मिला है। पर हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम गई है। देखते हैं कि दूसरे चरण में अगर वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। यहाँ पे आपने मोरबी का जिक्र किया तनुश्री, क्योंकि आपने मोरबी को कवर भी किया था। अब लोग पहले चरण में, क्योंकि उसमें मतदान वहां हो चुका है, आपसे समझना चाह रहे हैं लोग जो वोट डालने जा रहे हैं, गुजरात की जनता जा रही है, 3 दशक तक, 27 साल तक बीजेपी का यहाँ शासन रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लोग जो वोट डालने जा रहे हैं उनके जहन में मुद्दे हावी है, क्या कुछ सोच के वोट डाल रहे हैं वो?
मैं आपको बताऊंगी जय, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर, और मैं और अंकित दोनों ही पूरा गुजरात ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर कर ली है अब तक 1.5 महीने में पिछले। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने मिल रही है कि लोगों के पास मुद्दे जरूर हैं। जितनी भी आप अगर महिलाओं से पूछे, अगर आप हाउसवाइफ से पूछे, वो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही को घर चलाना है, हमको ही पूरा राशन खर्चा सब हम ही को देते हैं, हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो लोग। हमारे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमसे अब जीना नहीं हो पा रहा, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट से बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर से बात करें, वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, कोई जॉब का सिचुएशन नहीं है, खास करके क्योंकि पेपर लीक इतना हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप ही नहीं बचता। इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट करता है। अब अगर आप बिजनेसमैन के पास जाते हैं, जैसे कि हमने सूरत में बिजनेसमैन से बात की, डायमंड मर्चेंट से बात की, तो वो कह रहे थे कि कोविड में तो हमारी कमर टूट गई थी, इतना बुरा हाल था कोविड में, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। गांव में आप जाते हैं तो वो बोलते हैं सड़क नहीं है, पानी की असुविधा है, आदिवासी एरियाज में पानी नहीं पहुंचा, बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंची। पर फिर भी इतने सारे मुद्दे होने के बाद भी कहीं ना कहीं गुजरात की जनता कह रही है कि हाँ हमारी एंटी इनकम्बेंसी है। हम बहुत लोगों को एमएलए का नाम नहीं पता, बहुत लोगों को मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमें शायद बीजेपी के लिए ऑल्टरनेटिव चाहिए, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं चाहिए। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर प्ले करेगा गुजरात पॉलिटिक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक स्ट्रॉन्ग गुजरात कनेक्ट है वो अपोजिशन पार्टीज पे हावी हो जाता है। जब वो खुद बाहर आते हैं, जब वो गुजराती में बात करते हैं, और हर एक जया यहाँ पे हर एक आदमी की एक पर्सनल मेमोरी है मोदी जी के साथ। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, एक 80 साल की महिला, और वो मुझे बोल रहे थे कि हमारे सामने प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, हमने उनको छोटे बच्चे के तौर पे देखा है। आज जब वो प्रधानमंत्री बन के आते हैं, बड़े बड़े नेताओं को गुजरात में लाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं, तो हमारे लिए इससे गर्व की बात हो ही नहीं सकती। हाँ गरीबी है, पर इसका हम लोग इसका हल भी मोदी जी से ही मांगेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके का जब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलता है तो वो हावी हो जाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में प्ले करता है। बिल्कुल, अब गुजरात से बतौर मुख्यमंत्री निकले हुए मोदी जी को सेंटर में आए हुए 8 साल हो गए बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन जो कनेक्ट जनता गुजरात की महसूस करती है, शायद ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कारगर रहता है। तभी मोदी जी के नाम के आगे जो है खुद यहां तक कि प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री, विस्तार से हमें वहां का हाल बताने के लिए।